101 एसेस, ये बुक 100% वर्थ रीडिंग है, लेकिन ये काफ़ी मोटी है तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इसे अपना टाइम ना दे पाएं। इसलिए आज मैं इसमें से आपको 10 बेस्ट लेसन्स बताऊंगी जो मैंने सीखे हैं और अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 इज लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। सब हमेशा कभी पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या करना है, यही सब सोचते रहते हैं और आई थिंक ये ज़रूरी भी है क्योंकि सबको ही अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना बंद कर दें, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा फ्यूचर। हमें प्रेजेंट मोमेंट को भी इंजॉय करना चाहिए क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम फील कर सकते हैं और जो हमारे कंट्रोल में होती है। सो नंबर 2 इज यू चूज व्हाट यू सफर फॉर। मीन्स हम ही वो चूज करते हैं कि हमें किस बात के लिए परेशान होना है और किस बात के लिए नहीं। सारी चीज हमारे कंट्रोल में हो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम किस चीज के लिए क्या रिएक्शन देते हैं ये हमारे कंट्रोल में हो सकता है। तो सेकेंड लेसन है कि किस चीज के लिए हम क्या रिएक्शन देते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। इफ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम देन सॉल्व इट, इफ यू कैन नॉट लीव ऑन द यूनिवर्स। सो नंबर 3 इज एम्ब्रेस द नेगेटिव इमोशंस। हमें क्या लगता है ना कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि हो सकता है कि आप जिस इमोशन को सप्रेस कर रहे हो उसे आपकी अटेंशन की जरूरत हो। दिस बुक सेज कि नेगेटिव इमोशंस ऐसे होते हैं जो ये हाईलाइट करते हैं, जो ये सिग्नल देते हैं कि आपकी लाइफ में किसी चीज को सॉल्व करने की जरूरत है। तो हर समय नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि ये ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज सही हो सकती है। सो नंबर 4 इज योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी। इट मीन्स जो हमारे देखने का नजरिया होता है वही हमारी हकीकत बन जाता है। तो अगर आप किसी चीज को बार बार गलत तरीके से देख रहे हैं तो वो गलत लगने लगती है। तो बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने भर से हम अपने माइंड को रीशेप कर सकते हैं और अब तक के सारे एक्सपीरियंसेस को बदल सकते हैं। सो वी शुड चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स। सो नंबर 5 इज ग्रोथ लिव इन डिस्कम्फर्ट। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें कुछ भी सीखना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा। बहुत से लोगों को स्टेज फियर होता है, बट अब उनको स्टेज पर बोलना है तो उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने उस फियर को, अपने उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा डर खत्म हो जाता है। दैट्स वाई वी से ग्रोथ लिव्स इन डिस्कम्फर्ट। तो बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, कल्टिवेट विजडम इन डेली रूटीन। इसका मतलब है कि हमें नॉलेज गेन करने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में भी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑथर बता रही है कि जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आते हैं, एक रूटीन सेट कर लेते हैं, तो हमारा माइंड किसी भी अननेसेसरी चीज़ों की तरफ नहीं भागता है और हम अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी को बचा लेते हैं। इसलिए लाइफ में एक डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए कि कब हमें कौन सा काम करना है। नंबर 7 इज फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। अगर आपके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया हो, अक्सर हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर होता है या कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसमें हम हर्ट फील करते हैं, तो आप उस बात को छोड़ दीजिए, तरह से आप उसे माफ़ कर दीजिए। ऑथर कहती हैं कि आपको एक फ्रीडम देता है उस मोमेंट से छुटकारा पाने का, इसलिए फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। तो नेक्स्ट है फोकस ऑन सेल्फ एक्सेप्टेंस। यू मस्ट फोकस ऑन सेल्फ एक्सेप्टेंस। हर समय कोई आपको आपकी वर्थ बताए या आपको हमेशा लगता हो कि जब कोई और मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा तभी मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी इनर वॉइस पर फोकस करिए और अपनी चीज़ों को खुद एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। किसी और का ओपिनियन वैलिडेट करना ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ अवेयरनेस। ग्रोथ के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इसे ही सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अपने आप के बारे में जानना, इसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद को नोटिस करना चाहिए कि हमारी क्या हैबिट्स हैं, वो हमें आगे बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं, हमें क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमें अपने बारे में पता चलता है और हम चीज़ों को इम्प्रूव करके आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट इज परस्यू पर्पस ओवर पैशन। मीन्स हमारा एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि पैशन एक ऐसी फीलिंग है जो कभी अच्छी लग सकती है, कभी अच्छी नहीं लग सकती है। इसलिए हमारी लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी होता है। पर्पस से हमारी लाइफ इजी हो जाती है क्योंकि हमें एक पाथ मिल जाता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। दैट्स वाई ऑथर इज सेइंग कि हमें अपनी लाइफ में पर्पस पर फोकस करना चाहिए, पैशन पर नहीं। तो ये वो 10 पॉइंट्स थे जो मैंने इस बुक से सीखे और आपके साथ शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर रीडिंग, बाय।